इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्लो मोल्डिंग मशीन होती है, ब्लो मोल्डिंग, जिसमें हम कोई ड्रम बनाते हैं, प्लास्टिक का जो HDP मटेरियल होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जो मटेरियल होती है, प्लास्टिक मटेरियल, उससे हम ड्रम बनाते हैं। या उसमें जेरी कैन आ गया। उस ड्रम में बहुत सी वैरायटी के जो ड्रम होते हैं, जैसे कि 50 लीटर, 45 लीटर, 65 लीटर का जो ड्रम होती है, वो ड्रम हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ब्लो मोल्डिंग मशीन में। तो ब्लो मोल्डिंग मशीन में हमको जो लाइन में प्रोडक्शन चलता है, प्रोडक्शन बनता है, तो लाइन में हमको क्या डिफेक्ट देखने को मिलते हैं ब्लो मोल्डिंग मशीन में, और लाइन में हमको कौन कौन से ट्रबल शूटिंग हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई जो हमको फेस करने को मिलता है जब ब्लो मोल्डिंग मशीन में कोई कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम, कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट कौन सा है, लम्स स्टिकिंग। ये हमारा डिफेक्ट है। ये लम्स स्टिकिंग जो होती है, ये क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। कि सबसे पहले हमारा मोल्ड जो ओपन होती है, उसमें पैरिजन बन के आती है। पैरिजन बनने के बाद जब हमारा मोल्ड क्लोज होता है और पिंच ऑफ होता है, इसमें पिंच ऑफ किसी किसी में रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है, तो ये मोल्ड हमारा जब क्लोज होगी, ब्लो हो जाएगा, अब पूरा प्रोडक्ट हमारा फिनिशिंग प्रोडक्ट बन जाता है। तो मोल्ड हमारा ओपन होता है, तो जब हम पार्ट मोल्ड से बाहर निकालते हैं, तो जो नीचे जो लम्स एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर रहती है, उसको हम लम्स बोलते हैं, उसको भी लम्स बोलते हैं, और ऊपर भी थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है। तो नीचे का जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो होती है, वो प्रोडक्ट पे स्टिक कर जाती है, यानी कि चिपक जाती है। तो अगर वो एक्स्ट्रा मटेरियल उस पर चिपक जाएगा तो हमारा रिजेक्शन हो गया। उसी को हम लम्स स्टिकिंग कहेंगे, कि जो पार्ट में हमारा लम्स स्टिक कर गया है। तो ये प्रॉब्लम हो गया जो हम लाइन में फेस करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, वो लम्स को पहले हटा देंगे, और पार्ट को निकालते समय हमको ध्यान देंगे कि हमारा जो लम्स है वो प्रोडक्ट में स्टिक ना करें, जिसके द्वारा हमारा पार्ट रिजेक्शन नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा है होल प्रॉब्लम। होल प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, तो उसके जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट के नेक पे, जहाँ पे हम कैप लगाते हैं उसको नेक बोलते हैं, तो उसके कैप नेक पे या बॉटम पे या साइड में कहीं पे भी होल हमको दिखाई देता है। होल बन जाता है, जहाँ पे हमारा थिकनेस कम रहेगी, उस पे में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के चारों तरफ में कहीं भी हमारा अगर थिकनेस कम हुआ, डायमेंशन उसकी कम हुई, तो वहाँ पे होल बन जाता है। तो ये होल क्यों बनता है, डायमेंशन के कारण। वहाँ पे मटेरियल बराबर हमारा नहीं फैल पा रहा है, जिसके द्वारा वहाँ से जब हम एयर को ब्लो करते हैं तो वहाँ से फट जाता है। जब पतली रहेगी, वहाँ पे डायमेंशन कम रहेगा, तो जब एयर का हम ब्लो करेंगे तो वहाँ जब पतली रहेगी तो वहाँ से वो फट जाता है, इससे होल बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो होती है हमको ये ड्रम में देखने को मिलता है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, होल प्रॉब्लम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके चारों तरफ के डायमेंशन को चेक करेंगे और बराबर करेंगे उसकी डायमेंशन को, तो ये हमारा प्रॉब्लम लाइन में देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है लाइन, जो पार्टिंग लाइन होती है, पार्टिंग लाइन शिफ्टिंग। पार्टिंग लाइन शिफ्टिंग क्या होता है, जो पार्टिंग लाइन होती है, जहां से हमारा एक होता है, इधर का प्लेट रहता है, एक इधर का प्लेट, जैसे कि हम इंजेक्शन मोल्डिंग में कोर और कैविटी नाम देते हैं, इधर भी एक दो प्लेट होते हैं, ए प्लेट और बी प्लेट, दोनों मिलके हमारे अंदर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ड्रम के रूप में बनता है। तो जो मोल्ड ऐसे क्लोज होती है, तो दोनों साइड में ऐसे क्लोज होती है, ऐसे क्लोज होगा, तो जो हमारा ऐसे क्लोज होता है, तो उसी लाइन को हम पार्टिंग लाइन बोलते हैं। उस पार्टिंग लाइन में हमारा क्या होता है, थिकनेस कम हो जाती है, जहाँ पे वो शिफ्टिंग कर जाएगा, सिंक कर जाता है, जिसको हम पार्टिंग लाइन शिफ्टिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो बैरल होती है, बैरल के ऊपर बोल्ट लगे रहते हैं, उन बोल्टों को हम टाइट करेंगे, और उसके डायमेंशन को, चारों तरफ का जो डायमेंशन होता है, जो पैरिजन बन के आती है, उस पैरिजन का हम पूरी तरह से डायमेंशन को बराबर करेंगे, जिसके द्वारा पार्टिंग लाइन शिफ्टिंग हमारा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वेट वेरिएशन। नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट कौन सा आता है ड्रम में या ब्लो मोल्डिंग में, वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा अगर जो पैरिजन बन के आ रहा है, वो पैरिजन सिकुड़ गया, सिंक कर गया, पूरी तरह से ब्लो नहीं कर पाया, तो उसको हम क्या करते हैं, रिजेक्शन के रूप में उसको निकाल के हटा देते हैं, उसको साइड में कर देते हैं। तो अब उसके पास जो हमारा नेक्स्ट शार्ट बनेगा, उसकी वेट चेंज हो जाएगी।
जो हम स्टैंडर्ड पे चला रहे हैं उसका स्टैंडर्ड और जो बन क्या रहा है उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाती है, उसका वेट अलग हो जाता है और उसका जो बन क्या रहा है उसका वेट अलग हो जाता है। तो इन दोनों का जो वेट का जो वेरिएशन होती है उसी को हम वेट वेरिएशन कहते हैं। जितना हमको वेट चाहिए उतना ही में ही चलना चाहिए। अगर कोई मशीन में मोल्ड में प्रॉब्लम आ गई तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले वेट चेक करना चाहिए कि हमको कितना वेट में चलाना है और कितना वेट में ये लाइन में अभी चल रहा है। तो ये हो गया वेट वेरिएशन का प्रॉब्लम जो ब्लो मोल्डिंग मशीन में देखने को मिलता है। इनर मिसिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है? इनर मिसिंग। इनर मिसिंग मतलब क्या? इसमें दो लेयरें होती है, एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इनर लेयर। ठीक, तो जो अंदर के लेयर होती है अगर वो हमारा इनर का लेयर अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा चारों तरफ का जो डायमेंशन रहेगा वो कम हो जाएगा। ड्रॉप टेस्ट करेंगे ड्रम का तो फट जाएगा। तो जब अंदर का इनर हम नहीं डालेंगे तो उसी को हम बोलते हैं कि इनर मिसिंग, मतलब इनर हमने डाला ही नहीं अंदर का, तो इनर मिसिंग का ये प्रॉब्लम हम देते हैं कि इनर मिसिंग एक प्रॉब्लम है जो इनर में हमने डाला नहीं। दो लेयर होती है, एक होता है आउटर एक होता है इनर। तो इनर लेयर अगर हम नहीं डालेंगे तो इनर मिसिंग का प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या? कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन कब होता है कि अगर मटेरियल जो हमारा चल रहा है उस मटेरियल में कोई कंटामिनेशन मिक्स हो गया या जो बैरल है उस बैरल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हमारा जो मटेरियल होती है या तो जल जा रहा है या उसमें कुछ मटेरियल में हॉपर है उसमें कुछ मटेरियल मिक्स हो गई जिसके द्वारा हमारे पार्ट में कलर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तब बर्न मार्क, ये ब्लैक डॉट और बर्न मार्क दोनों सेम होते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग जो होती है उससे रिलेटेड होते हैं। ब्लैक डॉट मतलब कि पार्ट में कहीं भी कोई भी ब्लैक स्पॉट जो देखने के मिलते हैं, ब्लैक ब्लैक डाटे जो हो जाती है पार्ट में, तो उसको हम ब्लैक डॉट बोलते हैं। तो किसके कारण होता है? तो कंटामिनेशन के कारण उस प्रोडक्ट में हमारा ब्लैक डॉट देखने को मिलते हैं। और एक होता है बर्न मार्क। बर्न मार्क अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, अगर HDP मेटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम टेम्परेचर को सेट करेंगे। अगर उसे ज़्यादा सेट कर देंगे तो जो हमारा पार्ट बनेगा वो बर्न हो जाएगा, उसमें बर्निंग मार्क हमको देखने को मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस जो भी मटेरियल हम चलाते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग हो या ब्लो मोल्डिंग हो या इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, कोई भी मशीन हो, उसमें जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उसके हिसाब से टेम्परेचर को हम सेट करते हैं और सेट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हम दोनों को चेक करके फिर हम प्रोडक्ट को बनाते हैं जिसके द्वारा हमारा जो पार्ट बनता है उसमें बर्न मार्क देखने को नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में हम देखें कि जो ब्लो मोल्डिंग मशीन होती है उसमें लाइन में जो प्रोडक्ट बनता है तो हमको क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलता है।